आई एम पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्डिंग। अच्छा, हमारा ये ओवरऑल ग्राफिक्स डिजाइनिंग का जो ओवरऑल कोर्स है, इसमें मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और इब्तिदा करता हूँ रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हम इस कोर्स में, ये हमारा तकरीबन 10 हफ्ते का ये एक रिवार्डिंग जर्नी होगा। और इस कोर्स में हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर पढ़ेंगे, और इसके बाद इसमें ऑडियो वीडियो एडिटर पढ़ेंगे हम। और इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ मैं टूल्स आपको बताऊंगा, जो बहुत क्विकली आपको एनेबल करेंगे कि आपने किस तरीके से अपनी वीडियोस जो हैं वो बनानी है, या आप कोई उसमें अपने लिए इमेज जनरेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक फौरी तौर पे। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास नहीं टाइम कि आपने इलस्ट्रेटर ओपन कर रहे हैं या बहुत बड़ा आप उस पर काम कर रहे हैं, तो मैं कुछ आपको इसमें से शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। कुछ इसमें एड ऑन के तौर पे मैं आपको कैनवा के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि बाय वन वे और अदर कि एडोब इलस्ट्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो एडोब इलस्ट्रेटर आपका साथ देगा। और अगर आपने लगातार उस पर काम करना छोड़ दिया और उसको अगर आपने 2 महीने बाद दोबारा हाथ लगाया, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा उसके ऑपरेशंस जो हैं वो आप जेन से आपके भूल जाएं। और फिर आपको अगर फ्लायर बनाने का अगर आपको टास्क मिला हुआ है, तो वो आपका टास्क जो है वो इन टाइम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फॉर दैट रीज़न आपके पास एक क्विक आपके पास एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ फॉर स्टूडेंट्स, फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, दैट इज़ कैनवा। तो कैनवा जो है ना, उस पे मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि कैनवा को आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए, स्पेशली फ्लायर्स के लिए और छोटे मोटे जो उसके ऊपर वीडियोस जो बनाई जा सकती हैं, वो किस तरीके से बनाई जा सकती हैं। प्लस आपको मैं एक पावर पॉइंट के साथ जो आप एडिशनल चीज़ें आप सीख सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इसके साथ। और ये आपके लिए और सबके लिए ये बहुत ज़्यादा एक इंफॉर्मेटिव और उसके साथ साथ प्रोफेशनली ग्रो करने का एक अच्छा सबब बनेगा। तो ये एक छोटी सी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जस्ट टू लेट यू इंट्रोड्यूस अबाउट ग्राफिक्स, के हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं। तो मैं ये पहले आपको प्ले करके दिखाने लगा हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि स्लाइड ये आपको शेयर हो रही है। नहीं जी। सर, मेरा कह रहे नहीं। स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हो रही, दोबारा प्लीज शेयर करो। ओके जी। जी, मुझे काइंडली गाइड कीजिएगा। स्क्रीन शो हो गई है। जी सर, अभी हुई है, शेयर हुई है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, हम इस कोर्स में फ्लायर्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस कोर्स में विजिटिंग कार्ड्स जो है ना वो बनाना सीखेंगे, जो प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड्स होते हैं। हम इसमें जो है ना वो डिफरेंट पोस्टर्स और जो फ्लायर कवर्स, उसके बाद लेटर हेड्स, इसमें जो है ना वो जो इस वक्त सामने आपके पास ये ऑटोमेटिक चल रहे हैं। उसके बाद ये बुक कवर्स जो है ना हम इसमें बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट इसमें जो है ना वो कार्ड्स जो है ना वो हम बनाना सीखेंगे। और सोशल मीडिया की जो पोस्टें होती हैं, सिंपल सिंपल जो पोस्टें बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं। तो ये जस्ट एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, और कुछ इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी बहुत इसमें एनिमेशंस भी आपको थोड़ी बहुत सिखाऊं, ठीक है। लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि जिस सूरत में आप जिस सूरत में आप का आपके पास सॉफ्टवेयर जो हैं वो बेहतरीन तरीके से आपने इंस्टॉल किए होंगे और आप साथ लेके चल रहे होंगे। जी, मुझे काइंडली बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो गई है। जी जी सर। स्टूडेंट्स, प्लीज एनीवन मुझे गाइड कीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, हो रही है।
अच्छा, कोई मुझे काइंडली ये बता दे कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है सामने। वेलकम टू इलिस्ट्रेटर। वेलकम टू इलस्ट्रेटर, दैट्स ग्रेट सर अवान, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये जब भी आपका एडोब इलस्ट्रेटर फुट जो आपका सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो जाता है, और इंस्टॉलेशन के बाद जो वेलकम इसका जो सामने एक आता है, इंटरफेस कह लें आप इसको, पेज कह लें आप इसको, इसकी ओपनिंग कह लें आप इसको, तो या विंडो कह लें आप इसको, ठीक है। और सामने ये जो आपको खुला हुआ नजर आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, जब आप इंस्टॉल करके उसको डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वेलकम टू इलस्ट्रेटर के नाम से ये आपके पास ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। अच्छा, अब मैं इसका तारुफ आपको इन डेप्थ जो है ना, ये लेटर और ये पोस्ट कार्ड और ये सारी की सारी चीज़ें ये साथ साथ मैं कराता चलूंगा, और उसके बाद हम इसके मेन इंटरफेस पे चले जाएंगे, जो कि इसके आप कह सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाएंगे, जहाँ पे हम आपको मजीद उसके बारे में डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन करने की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूं तो आपने देखा कि एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जो कि एक राइट साइड पे जिसके प्रॉपर्टीज पैनल टाइप कुछ चीजें बनी हुई हैं, दरमियान में मुख्तलिफ पेजेस के साइज बने हुए हैं, और उसके ऊपर डिफरेंट टैब्स यानी टैब बार जो है ना ऊपर सारे का सारा बना हुआ है। तो ये इसको देख के आपने नहीं घबराना, हमने इसको फिल वक्त आपने इसको स्टैंडर्ड याद रखना है कि 1920 बाई 1080 जो है ना, आपने इसको रखना है स्टार्टअप पे हमेशा आपने। बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने किसके लिए क्या यूज़ करना है, ठीक है। और हल्का सा आपको बताता हुआ चलता हूँ आगे कि ये अगर आप टैब बार में देखें तो यहाँ पे मोबाइल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मोबाइल के डिफरेंट साइजेस, कोई आईफोन है, कोई एंड्रॉयड है, कोई आईपैड है, और कोई एप्पल है, और उसके सारे के सारे फ़ोन जिनके डिफरेंट साइजेस हैं उनके लिए ये एक नीचे विंडो ओपन कर देता है। और उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट साइजेस है। ये क्यों ओपन कर देता है? इसलिए ओपन कर देता है कि आपने कोई भी वेक्टर आर्ट जो कि आपने एडिट करना है, वो वेक्टर आर्ट आप इसके साइज के करस्पॉन्डिंग वो ऑटोमेटिकली फिट इन हो जाता है। फिर जो आपने साइज बता दिया, फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे राइट साइड पे प्रॉपर्टीज पैनल जो बन रहा है, प्रीसेट जो डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ पे आप देखें 1125 पिक्सल्स लिखे हुए हैं और 2436 पिक्सल्स लिखे हुए हैं। द मोमेंट मैं यहाँ पे आईपैड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसका जो प्रीसेट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, बिकॉज ये प्रीसेट्स इनबिल्ट पड़े हुए हैं सारे। ये देखें, ये इतने सारे पड़े हुए हैं। एंड सेम गोज फॉर वेब। आप कोई वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये उसके लिए, ये प्रिंटिंग के लिए है तो ये प्रिंट मीडिया के लिए, ये ब्रांडिंग के लिए कोई चीज़ आप बना रहे हैं, पोस्टर्स है, कोई छोटा बैनर बना रहे हैं, कोई थंबनेल बना रहे हैं तो ये उसके लिए है, सोशल मीडिया के लिए चीज़ें आप बना रहे हैं तो ये उनके लिए है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में आप जा रहे हैं तो ये उनके लिए है, और फिल्म एंड वीडियो के लिए है तो ये उनके लिए हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम इनको रिसेंट में जाके और वेब पेज लार्ज 1920 बाई 1080 जो होता है ये हमारा स्टैंडर्ड होता है। इसका आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि जब इतने सारे मौजूद हैं तो स्टैंडर्ड क्या है? फिर हमारा स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए ना, कोई जिस स्टैंडर्ड के ऊपर हमने काम करना है, तो स्टैंडर्ड हमेशा हमारा होता है 1920 बाई 1080। तो 1920 बाई 1080 को मैं इसके डायलॉग बॉक्स में से जो ही क्लिक करता हूँ तो इसके चारों तरफ एक ब्लू कलर का जो एक बॉक्स है वो कलर के साथ नुमाया हो जाता है। दैट मीन्स कि दिस सिलेक्शन हैज़ बिन फाइनलाइज्ड। और मैं इसको यहाँ से क्रिएट करता हूँ। द मोमेंट मैं इस पे क्रिएट का बटन प्रेस करता हूँ तो वो मुझे फौरन जो है वो ले आता है कहाँ पे, वो मुझे इसके एक इंटरनल जो इसका इंटरफेस है उस पे ले आता है, ठीक है। अभी ये इंटरफेस जो है ये दिखने में तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा जैसे पता नहीं कोई किसी जहाज के कॉकपिट की तरह बड़ी डिफिकल्ट डिफिकल्ट किस्म की टूल्स और चीज़ें इसके ऊपर लगी हुई हैं। लेकिन ये
इतना आसान है, ये ऐसे समझ लें कि जैसे ये एक घर है, और जो आपको सामने ये सफेद सा नजर आ रहा है, ये आपका एक ड्राइंग बोर्ड है जो आपने अपने घर में कमरे में अपने सामने रखा हुआ है। और लेफ्ट साइड पे ये आपके पास जितने भी हैं, ये मार्कर हैं, पेंसिलें हैं, शार्पनर है, रबड़ हैं, और इस तरह की चीजें ये आपके पास पड़ी हुई हैं। और इसमें डिफरेंट आपके पास टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं स्केल पकड़ाओ भाई, वो स्केल पकड़ाता है। आप कहते हैं अच्छा कलम दे दो, वो कलम देता है। कहते हैं नहीं नीले कलर की पेंसिल दे दो, नीले कलर की पेंसिल पकड़ाता है। आप कहते हैं नहीं शॉर्प दे दो, वो शार्पनर दे देता। आप कहते हो रेजर दे दो, वो रेजर दे देता। आप कहते हो नहीं मुझे ट्रायंगल दे दो, आप ट्रायंगल दे देता। आप कहते हो मुझे वो सेमी सर्कल जो है ना, वो कंपास दे दो, वो सेमी सर्कल आपको वो दे देता है, प्रोटेक्टर दे देता है। सो इस तरह से ये लेफ्ट साइड पे जो आपकी चीजें हैं, जिनको हम टूल बार कहते हैं, ये बेसिकली आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी आपके काम हैं, इन्हीं टूल्स की मदद से होंगे। और कहाँ पे होंगे? ये सामने वाला जो आपका आर्ट बोर्ड है, हम इसे इसकी टर्मिनोलॉजी में आर्ट बोर्ड बोलेंगे, आप इसे ड्राइंग बोर्ड बोल सकते हैं आसानी के लिए। मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता मैं वो टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा जो कि प्रॉपर इलस्ट्रेटर की हैं, ताकि आप एकदम देखने से, और जो रूटीन में आपने लफ्ज सुने हुए हैं, उन लफ्जों को मैं ट्रांसलेट करता चला जाऊंगा, ताकि आपको उन टर्मिनोलॉजीज पे शिफ्ट करते हुए आसानी महसूस हो। और एकदम से मैं बोलना शुरू करूंगा कि जी सामने आर्ट बोर्ड है और लेफ्ट साइड पे टूल बार है, तो ना तो आपको फंक्शन समझ आएंगे, और ना ही आपका जेन फौरी तौर पे ट्रांजिशन करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ये आपको 1 वीक में आपको मुकम्मल तौर पे इसके जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज हैं उस पे ले जाऊंगा। तो ये सामने वाला जो ड्राइंग बोर्ड है, जिसे हम आर्ट बोर्ड इलिस्ट्रेटर की ज़बान में कहेंगे, उसको लेफ्ट साइड पे ये जितने भी आपने देखे, ये हमारे पास जो पेंसिलें और शार्पनर और ये पैमाना और राइटिंग टूल्स, स्टेंसिल्स वगैरह, और ये कलर स्कीम्स, और ये जितने भी आप देखेंगे, ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको हम टूल्स कहेंगे। और ये जिस बार के अंदर पड़ा हुआ है, इसको हम टूल बार कहेंगे। ठीक है, ये टूल्स हैं और टूल बार हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। मैं इससे ज़्यादा इसके नेक्स्ट जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो इसके ऊपर चलूंगा, आज पहला दिन है। अच्छा, उसके बाद ये ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास ये ओवरऑल एक टैब बार बना हुआ है। ठीक है, ये टैब बार है। टैब बार में क्या होता है कि मैं इसको जिसको भी प्रेस करूंगा, वो एक नई जो है वो एक डायलॉग बॉक्स उसका ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं और अपने अपने फंक्शंस हैं। सो ये आप देखें, ऑब्जेक्ट पे आता हूँ तो कितना बड़ा जो है ना वो, ये इस बेसिकली ये टैब बार है। ठीक है, टैब बार के नीचे अगर आप देखें, ये सारे के सारे टैब बार आ गए ऊपर। ठीक है, जो ये राइट अप में आ रहे हैं ये टैब बार हैं। उसके नीचे ये जितने भी आ रहे हैं, ये दिस इज नोन एज कंट्रोल बार। ठीक है, इसे मेन मेन्यू या कंट्रोल बार भी कहते हैं। आप ये कंट्रोल बार से भी आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज पैनल से भी आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप लेफ्ट साइड राइट टॉप राइट पे अभी आ जाएं। टॉप राइट पे जब आप आते हैं तो आप देखें ये प्रॉपर्टीज पैनल है। यहाँ पे किसी भी चीज का प्रॉपर्टीज जो है ना वो यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो आज आपको इसमें कुछ प्रीसेट डिफॉल्ट्स नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आर्ट बोर्ड के ऊपर कोई चीज नहीं पड़ी हुई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास डिजिटल स्केल हो, जिसे आप कंडा कहते हैं या वजन कहते हैं। आप डिजिटल वेट आपके पास है, तो डिजिटल वेट के ऊपर आपने कोई चीज रखी नहीं हुई है, तो उसकी स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट्स में वो वेट शो नहीं करेगा। सो दैट इज द रीजन कि चूंकि हमने ये जो सामने आपको आर्ट बोर्ड नजर आ रहा है वाइट कलर में, या ये जो ड्राइंग बोर्ड नजर आ रहा है, इस ड्राइंग बोर्ड पे हमने अभी तक कोई चीज नहीं बनाई। इस वजह से राइट साइड पे किसी चीज की प्रॉपर्टीज वो शो नहीं कर रहा। ओनली जो प्रीसेट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो दिखा रहा है कि क्या क्या चीजें शो होती हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज। नो सर। कि मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा, इफ समवन इज स्पीकिंग तो मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा। नो सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। जी कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
अच्छा अच्छा, चूंकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इससे ये तासुर लूंगा कि ये क्लास जो है, आई एम लकी टू हैव दिस परफेक्ट क्लास। तो मैं फिर उसी के कोरेस्पॉन्डिंग जो है मैं अपनी स्पीड थोड़ी तेज रखूंगा फिर। और हमारे पास नॉर्मली जब भी आप कोई काम करेंगे तो ये सबसे पहले मैं थोड़ा सा अभी टूल्स बार के साथ आपको तारफ करवाता चलूं कि टूल बार के अंदर होता क्या क्या है। अगर आपके पास कोई कागज़ पेंसिल होगा तो ये बहुत आइडियल होगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन इवन देन रिकॉर्डिंग देखने से बेहतर होता है कि आपके पास वो जो वन पेजर होगा वो बड़ी क्विक रेफरेंस होता है और फौरन आपको बता देता है, क्योंकि वो वही चीज आप लिखते हैं जो आपके ज़हन के मुताबिक डिफिकल्ट लगता है। रिकॉर्डिंग में आपको हर वो बात भी सुननी पड़ती है जो आप पहले सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, और आप दोबारा नहीं सुनना चाहते, आपको वो भी सुनना पड़ती है। तो इस वजह से मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट होगी कि कागज़ पेंसिल साथ में, कॉपी पेंसिल वगैरह ज़रूर साथ रखिएगा, ताकि जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी लगे वहाँ पे आप फ़ौरन सामने अपने इमेज बना के फ़ौरन आप नोट कर लें वहाँ पे। ओके जी। ये सबसे पहले आप देखें, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल माउस पैड की मदद से जो कर्सर है अपना, उस कर्सर को मैं पहले वाले टूल पे लेके आया हूँ, जो कि टॉप लेफ्ट पे है। उसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। इस सिलेक्शन टूल के साथ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया फौरन। और इसका तारफ आपको करवाता चलूं कि मोस्टली हम जो भी काम कर रहे होंगे इस सिलेक्शन टूल के साथ कर रहे होंगे। सिलेक्शन टूल, आप समझ लें कि आपका हाथ है। सिलेक्शन टूल पे आपने जो भी काम करना है अपने हाथ के साथ करना है। तो आप इलस्ट्रेटर के मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप समझ लें कि आपका अपना हाथ जो है ये सिलेक्शन टूल है। ठीक है। और इसके बाद इसके साथ हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ये थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये फंक्शन किस तरह करता है। ठीक है, और ये काम क्या करता है। इसका काम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन आज का दिन सिर्फ इनके नामों से तारुफ है। उसके बाद ये सिलेक्शन टूल के नीचे मैंने एक टूल के ऊपर कर्सर लेके आया हूँ, तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जहाँ पे वो खुद ब खुद आपको डिक्टेट कर रहा है, खुद से आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ये देखें ये क्या है, ये इस तरीके से ऑपरेट करेगा, उसकी वीडियो चल रही है। इसको हम कहते हैं पेन टूल। ये पेन बिल्कुल वही पेन है जो कि आप यूज़ करते हैं अपने किताबों में, आप अपनी कॉपियों में, पेंसिलों में, या रूटीन में ऑफिस सिग्नेचर्स में जो आप यूज़ करते हैं। दिस इज़ योर पेन टूल। और ये पेन टूल का काम क्या होगा, और पेन टूल को हम माउस की मदद से और कीबोर्ड के कुछ बटन की मदद से अपनी मर्जी से किस तरीके की शेप्स बनाने में कामयाब होंगे, ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। अच्छा, उसके बाद ये अगर हम पेन टूल के साथ वाले एक टूल के ऊपर अपने माउस के साथ कर्सर को लेके आते हैं, तो वहां पे देखें एक टूल ओपन हो गया। टूल सॉरी ओपन नहीं हुआ, उसने सिर्फ उसका इंट्रोडक्टरी डायलॉग बॉक्स ओपन किया हुआ है, और ये बता रहा है कि ये कर्वेचर टूल है। इसका इस्तेमाल हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें हमने पेन टूल के नीचे एक रेक्टेंगल सा एक बॉक्स सा बना हुआ है, उस पे ऊपर मैं कर्सर को लेके आया हूँ। कर्सर को जो ही लेके आया हूँ तो वो उसने एक डायलॉग बॉक्स ओपन किया है, उसको वो दिखा रहा है, और ये खुद से आपको बता रहा है। अगर आप भूल जाएं तो आपने कर्सर किसी भी टूल के ऊपर लेके आएंगे तो वो आपको बता देगा ये क्या टूल है। हमने अपने इस कोर्स में आपको इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं कि हमने सिर्फ असेंशियल टूल्स करने हैं, और वो एसेंशियल टूल्स होंगे जो आपको फ्लायर बनाने में भी मदद देंगे, जो आपको विजिटिंग कार्ड बनाने में भी मदद देंगे, जो आपको पोस्टर डिजाइन में भी मदद देंगे, जो आपको किसी भी जो टाइटल ऑफ द बुक होता है जो, ठीक है, वो बनाने में आपको मदद देगा। एंड वट एवर द इवन लोगो बनाने में आपको वो हेल्पफुल होंगे। ठीक है। सबसे जो ट्रिकी काम होता है वो लोगो डिजाइनिंग होती है, तो लोगो बनाने में भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, अ, इसके साथ पेंट ब्रश और ये इसी तरीके से अगर आप चलते चलें तो आप ये सबको आप देख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है। अच्छा,
मैं यहाँ पे एक मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें, ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये देखें आप, ये जो रेक्टेंगल टूल था, रेक्टेंगल टूल के साथ एक ये बना हुआ है एक छोटा सा एक अच्छा, ये आप अगर इसको गौर से देखें तो जब मैं इसके ऊपर आके सिर्फ मैं कर्सर को रोकता हूँ तो ये सिर्फ उसका ये रेक्टेंगल मुझे दिखा रहा है। लेकिन द मोमेंट आपने देखा कि मैंने इसके ऊपर जब राइट क्लिक कर दिया, ठीक है, राइट क्लिक कर दिया मैंने इसके ऊपर जाके, तो उसने रेक्टेंगल टूल और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसके अंदर और छुपे हुए टूल्स जो है ना वो सामने आ गए हैं। ठीक है, उसमें वो रेक्टेंगल टूल भी आ गया, एलिप्स टूल भी आ गया है, पॉलीगॉन टूल भी आ गया है, स्टार टूल भी आ गया है, और लाइन सेगमेंट टूल भी आ गया है इसमें। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सारे का सारा सेटअप है, ये मुझे जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। ये देखिएगा आप, जब आप यहाँ से चलते हुए थोड़ा सा बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे आते हैं तो यहाँ पे भी ये कुछ बना हुआ है। इसका भी कुछ मफहूम है। इसका मफहूम ये है, ये देखिएगा, मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको उठा के अलहदा निकाल दिया है। ठीक है, अच्छा ये कैसे निकाल दिया मुझे कोई दोबारा रिपीट करके बताएंगे आप में से कोई? एनीवन प्लीज, सो दैट आई कम टू नो कि यू पीपल आर विद मी। एनीवन स्पीकिंग, मुझे आवाज नहीं आ रही, प्लीज। मैं सिर्फ प्लीज थोड़ा एक्टिव हो, सर को रिस्पॉन्स करें। चीजें अगर नहीं समझ आ रही तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करें, समझ आ रही है तो आंसर करें प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, मुझे काइंडली। जो लेफ्ट साइड पे आपने टूल बार्स बताए हैं ना, उसमें आप ये बता रहे हैं कि उसमें बहुत से टूल्स हैं। हम जिसमें भी क्लिक करते हैं उसमें फर्दर जो है डायलॉग बॉक्सेस ओपन होते हैं, और उसके समटाइम्स उसके फर्दर भी उसमें सब फोल्डर्स भी हैं जिसमें आप दूसरे टूल्स को भी यूज कर सकते हैं। अभी तक आप ये बता रहे हैं और उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आपने देखा कि अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो मैंने आप देखें मेन स्क्रीन के ऊपर, मैं ये रेक्टेंगल टूल के साथ बाकी जितना भी ये था मैं इसको अलहदा निकाल के ले आया हूँ। ये मुझे समझाएंगे ये किस तरीके से आया बाहर? आई थिंक जो उसके आगे एरो था आपने उस पर क्लिक किया और उसके बाद ही आया। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांट। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और फिर मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ रेक्टेंगल टूल पे। रेक्टेंगल टूल पे मैंने राइट क्लिक किया, राइट टू क्लिक करके मैं आगे आया हूँ तो ये देखें वहां से ये ग्रे कलर में था और ये फौरन डार्क हो गया। द मोमेंट मैं इसके ऊपर आया हूँ और माउस के साथ लेफ्ट क्लिक किया तो ये मैंने सारे का सारा रेक्टेंगल टूल्स के साथ जितने भी टूल्स थे इनको मैंने बाहर निकाल लिए। ये क्यों निकाल लिए हैं बाहर मैंने, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए, और डेफिनेटली ऑन योर बिहाफ मैं इसको रिस्पॉन्ड करूंगा कि ये ये इसलिए कि मे बी दैट टाइम हमें इन चीजों की यूज है, तो हम इस बॉक्स को बाय नहीं कर लेंगे और फॉर इजी एक्सेस हम उसको बार बार यूज करते रहेंगे, बिल्कुल ठीक, इंस्टेड के हम वापस जाएं और उसको यूज करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दैट्स आउटस्टैंडिंग। ये भी आप देखें कि जिस तरह मैम ने बताया कि ये देखें, मैंने पहले वाला टूल लिया, ठीक है, उसके बाद मैं ये दूसरे वाला टूल लिया मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने ये पॉलीगन जो है ना वो ड्रा किया मैंने। ये बिना कलर के हैं अभी फिलहाल, ठीक है, ये बिना कलर के मैंने ड्रा कर रहा हूँ फिलहाल।
उसके बाद ये स्टार टूल मैंने लिया। ठीक है, तो ये मेरे सामने पड़े हुए हैं, मुझे बार बार इधर जाके राइट क्लिक करके और फिर इसके अंदर से इधर नहीं लाना पड़ रहा। तो कितना आसान हो गया मेरे लिए कि मैं ये सामने निकाल के रख लिए। तो मोस्टली जो स्टैंडर्ड वर्क होता है वो ये होता है कि हमारे जितने भी प्रोफेशनल ग्राफिक्स डिजाइनर हैं वो इन टूल को अलहदा निकाल के रख लेते हैं अपने आर्ट बोर्ड या जो सामने ड्राइंग बोर्ड है इसके ऊपर वो निकाल के इसको रख लेते हैं। आसानी ये होती है कि वो जितने भी काम उस पर करना होता है उन्होंने उस पे वो बड़े आराम से इस पे अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ से अ, होता क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं सर्कल को मैंने मूव कराना है, मैंने इसको मूव कराना है, स्टार को मूव कराना है, मैंने पॉलीगॉन को मूव कराना है, मैंने रेक्टेंगल को मूव कराना है, तो मैं रेक्टेंगल को इन चीज़ों को कैसे मूव कर सकता हूँ या मूव कर सकती हूँ। तो उसके लिए क्या है कि हम ये ऊपर अगर देखें तो मैंने सिलेक्शन टूल, मैंने क्या बताया था कि सिलेक्शन टूल बेसिकली आपका हाथ है। सिलेक्शन टूल की मदद से आप सिलेक्शन टूल को जो ही क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन टूल आपका यहाँ से डार्क बैकग्राउंड के साथ दैट शोज कि ये सिलेक्ट हो चुका है। और फिर आप अपने आर्ट बोर्ड पे आ जाते हैं। आर्ट बोर्ड पे आके आप जिसको भी क्लिक करते हैं अपने माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ तो वो सिलेक्ट हो जाता है। और जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो ये इतना रेडीली और क्विकली सिलेक्ट होता है कि आपको अलहदा से नहीं करना पड़ता। आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उसको आप क्लिक एंड होल्ड के साथ पकड़ के, क्लिक एंड होल्ड करते हुए आप उसको लेफ्ट राइट जैसे मर्जी माउस को ड्रैग राइट करें, ड्रैग इन करें, ड्रैग आउट करें, ड्रैग डाउन करें, जिस तरह मर्जी करें आप इसको तो वो आपकी मर्जी के मुताबिक मूव करता जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। क्लियर अच्छा, टूल बार सर। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं लास्ट पे आपको ये बताता चलूं कि आपका ये भी सवाल होना चाहिए कि हम ये वेक्टर आर्ट में इलस्ट्रेटर को ही क्यों प्रेफर करते हैं। हम फोटोशॉप सर में क्यों। आवाज आपकी डाउन हो गई है। जी, अभी आवाज क्लियर हुई। जी अभी बेहतर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, ये वेक्टर आर्ट में और हम आप कहते हैं कि जी ये फोटोशॉप क्यों नहीं हम इस्तेमाल कर लेते, या और हम कोई नहीं कोई आर्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते, तो ये इलस्ट्रेटर ही क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। द मेन डिफरेंस इज, जो कि मैं आपको इसके ऊपर आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रह गया। मेन डिफरेंस इसके ऊपर होता है पिक्सल्स का। लाइन आर्ट जो होता है, ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये देखिएगा मैं इसको जितना मर्जी जूम करूं, ये मैंने इसको कितना जूम कर लिया है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको कितना जूम किया आपके सामने। इसकी परसेंटेज अगर ये प्रॉपर्टीज पैनल के पास है तो मैं आपको दिखाऊं, ऑलमोस्ट ये 100% से भी ज्यादा इस वक्त जो है ना वो जूम इन हो चुका है। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखें इसकी साइडें देखें, किनारे देखें, मैं इसको और मैं इसको जितना मर्जी मैं इसको कर लूं, ये देखिएगा ये मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है ना, इसको मैं जितना मर्जी जो है वो जूम इन कर लूंगा, जितना मर्जी बैनर बना दूं, चाहे पाकिस्तान जितना बड़ा बैनर बना दें, आप इसका प्रिंट आउट ले लें फॉर द सेक ऑफ प्रिंटिंग आउट, इसके पिक्सेल्स नहीं फटेंगे, इसके किनारे नहीं फटेंगे। वेयर एज के जो दूसरी हमारी आम कैमरा मेड जो पिक्चर्स होती हैं वो राष्ट्र आर्ट में होती हैं, राष्ट्र उस आर्ट में होती हैं। राष्ट्र आर्ट क्या होता है, राष्ट्र आर्ट में और लाइन आर्ट में यही फर्क है। मैं ज्यादा काम करता हूँ लाइन आर्ट के ऊपर। लाइन आर्ट जो होता है वो उसकी जितनी मर्जी आप प्रिंटिंग लें, जहां मर्जी उसकी प्रिंटिंग करें, छोटी प्रिंटिंग लें, बड़ी प्रिंटिंग लें, इसके ऊपर मेरे पास एक प्रेजेंटेशन पड़ी है, मैं वो कल आपको वो भी डिलीवर करूंगा। मैं देखूंगा अगर आपको ग्रुप में शेयर कर सकता, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो उसमें पिक्सल्स फट जाएंगे, अगर आपने उसको बड़ा किया तो पिक्सल्स फट जाएंगे, तस्वीर ब्लरी हो जाएगी, तस्वीर बुरी लगेगी। लेकिन लाइन आर्ट में ये चीज नहीं होती। लाइन आर्ट में आपने कोई भी इलिस्ट्रेशन बनाई है, कोई भी लोगो बनाया, कोई भी फ्लायर बनाया, कुछ भी बनाया, वो चाहे आप 1 इंच का प्रिंट दे दें उसको आप, चाहे आप उसको हजारों किलोमीटर का प्रिंट दे दें उसको आप, ठीक है, उसका पिक्सल्स नहीं फटेंगे। वो एक टाइम पे बनी हुई चीज है। और वो इसकी सबसे खूबसूरती ये है
कि ये आपके एमबीज में जगह नहीं लेता, इसका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट भी जो है ना वो केबीज में जगह लेता है, जबकि राष्ट्र आर्ट जो है ना वो एमबीज में जगह ले लेता है। वो आपका जो स्पेस जो है वो ज्यादा खाता है। तो इसको मैं वापस मिनिमाइज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारे प्रोसीजर बताऊंगा कि आप इसको आर्ट बोर्ड को उसके ऊपर चीज़ें मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, बड़ी कैसे कर सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी चीज़ें साथ साथ चलती चली जाएंगी। तो अ, आज का हमारा वी हैव लेस देन 2 minutes and 40 seconds। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, और इसकी अफादियत के बारे में, या आपकी कोई जिस तरह आपने सीखा था, दराज की मार्केटिंग सीखी है, दराज ऑनलाइन आपने अकाउंट बनाया अपना, आप दराज के लिए आप एफर्ट करना चाहते हैं, आप अपना चाहते हैं कि जी मैं अपना उसके ऊपर लोगो बनाऊं, आप लोगो बना सकते हैं इसके ऊपर, डेफिनेटली बना सकते हैं। और उसके बाद आपको ये फ़ायदा क्या क्या देगा इलस्ट्रेटर जो है, एडोब इलस्ट्रेटर आपको ये फ़ायदा देगा कि आप अपनी सोशल मीडिया के डिफरेंट पोस्टर्स बना सकेंगे। सोशल मीडिया पे जितनी आप उसकी छोटी मोटी जो इंट्रोडक्टरी उसकी जो पोस्टें होंगी वो आप बना सकेंगे। उसके बाद आप अपने विजिटिंग कार्ड्स खुद बना सकेंगे, लेटर एड्स बना सकेंगे, फ्लायर्स बना सकेंगे, और यू नेम एनीथिंग। मैंने बताया कि आप, ये मैंने अभी बहुत कम चीज़ें बताई हैं। आपके सराउंडिंग्स में अगर आप देखें तो अगर किसी के टेबल के ऊपर पैरासीटामोल का पत्ता पड़ा हुआ है तो उस पैरासीटामोल के पत्ते के ऊपर जो डिजाइनिंग हुई हुई है वो भी इलस्ट्रेटर पे है। अगर आप देखें, अगर आपके पास कोई मेडिसिन का या कोई चाय का या टपाल दानेदार चाय का उसका कोई अगर पाउच पड़ा हुआ है, वो पाउच भी इलस्ट्रेटर में डिजाइन होता है। अगर आपके पास सामने कहीं 7 अप का टिन पड़ा हुआ है तो 7 अप का टिन जो है ना वो भी, उसके ऊपर जो राउंड डिजाइनिंग हुई हुई है वो भी इसी इलस्ट्रेटर के अंदर हुई हुई है। ये मैं जितनी चीज़ों का नाम लिया, आप अपनी सराउंडिंग्स में हर वो चीज़ नज़र दौड़ाएं और देखें, आप कमरे में, ऑफिस में, जिधर भी हैं इस वक्त, तो जिस जिस चीज़ के ऊपर जो जो राइट अप हुआ हुआ है, इवन आपके सामने कहीं क्लॉक, वॉल क्लॉक लगा होगा, या आपकी रिस्ट पे रिस्ट वॉच होगी, या टेबल क्लॉक पड़ा होगा, वो टेबल क्लॉक और वो जो ये इसके जो डिजिट्स लिखे होते हैं और जो घड़ियां बनी होती हैं, ये भी इसके अंदर बनती हैं, सारी की सारी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बनती हैं। सो इलिस्ट्रेटर बेसिकली इज अ रेवोल्यूशन। ठीक है ना, और इलिस्ट्रेटर को अभी तक किसी भी सॉफ्टवेयर ने रिप्लेस नहीं किया। एडोब के सॉफ्टवेयर्स हैं और बड़े इफेक्टिव सॉफ्टवेयर्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं जी। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एनी क्वेरी, और कोई भी मोटिवेशन, कोई भी लर्निंग, कोई चीज सीख पूछना चाहें, यू कैन आस्क प्लीज।